तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 1 का ये जो 5वां क्वेश्चन है ना, इसे अब हम अच्छे से हल करना सीखेंगे। ये भी एक द्विघात बहुपद है और इसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं और बाद में हमें इसकी जांच भी करना है। तो चलो सबसे पहले हम शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद और नीचे जो है बहुपद जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, इतना कर लोगे ना। इसके बाद बहुत ध्यान से समझो कि जो द्विघात बहुपद है इसमें हमें केवल 2 ही पद दिए गए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखो 2 पद हों तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन निकालो। अगर कॉमन ना निकल रहे हो तो कोई दूसरी विधि जो है उसका इस्तेमाल करो। यहाँ पे देखो कॉमन निकल रहे हैं ना, नहीं निकल रहे हैं। तो फिर देखो एक संख्या पे वर्ग है तो दूसरी संख्या पे भी हम वर्ग लगाना चाहेंगे और संख्या भी ना बदले। तो हम 15 को लिख सकते हैं करणी 15 और इस पे हम वर्ग लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये 15 ही लिखा है। क्यों? क्योंकि जब हम करणी 15 गुणित करणी 15 करेंगे तो 15 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये 15 ही लिखा है। तो करणी 15 का वर्ग बराबर 15 ही लिखा है, लेकिन दोनों पे वर्ग के रूप में हमने लिख लिया। इससे क्या होगा कि a वर्ग माइनस b वर्ग की सर्वसमीका यहाँ पे बन जाएगी। पहली संख्या पे वर्ग माइनस दूसरी संख्या पे वर्ग हो जाएगा। बोलो समझ पा रहे हो ना इस बात को? तो इसलिए मैंने क्या किया, ये जो 15 है इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा कि टी वर्ग तो ज्यों का त्यों, लेकिन 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि करणी 15 और इसके ऊपर हमने वर्ग लगा लिया। ये देखो, तो टी वर्ग माइनस करणी 15 का भी क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब देखो a वर्ग माइनस b वर्ग हो गया, तो इसकी सर्वसमीका होती है a वर्ग माइनस b वर्ग की एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार हो जाएगा t प्लस करणी 15 और एक बार हो जाएगा t माइनस करणी 15। ये कहाँ से आया, सर्वसमीका से। कैसे? सर्वसमीका होती है कि a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर एक कोष्टक में प्लस हो जाएगा a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस b हो जाएगा। तो ये सर्वसमीका हमने लगा दी। अब ये तो निकला है गुणनखंड, लेकिन हमें चाहिए शून्यक। तो हम शून्यक के लिए क्या करेंगे, इनके बराबर 0 लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे शून्यक के लिए और इसके बाद हम पहले कोष्टक के बराबर 0 ले लेंगे, यानी कि t प्लस करणी 15 बराबर 0 और दूसरे कोष्टक के बराबर भी हम 0 ले लेंगे, यानी t माइनस करणी 15 बराबर 0। अब ये जो प्लस का है इस तरफ ले आए तो माइनस का हो जाएगा और ये जो माइनस का है इस तरफ ले आए तो प्लस का हो जाएगा। ये देखो प्लस का 15 इस तरफ आया तो माइनस का करणी 15 और माइनस का इस तरफ ले आए तो प्लस का हो गया। तो ये 2 शून्यक हमें मिल गए। अब जैसे ही शून्यक मिलेंगे तो हम इनकी जांच कर देंगे। तो जांच के लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे जांच। अब जांच के लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हुए हैं, मैं आपको सामने यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखिए, पहला होता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। ये पहला सूत्र है। और इसके साथ साथ ये दूसरा सूत्र है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो पहले हम ये वाला लगा देते हैं, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल, और चूंकि ये टी वाला सवाल है इसलिए हम लिखेंगे माइनस टी का गुणांक और बटे हो जाएगा टी वर्ग का गुणांक। ये देखो, अब शून्यक कौन कौन से हैं, माइनस करणी 15 और प्लस, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि योगफल है। तो माइनस करणी 15 और प्लस हो जाएगा प्लस करणी 15, इन दोनों को जोड़ लिया बराबर, ये हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो माइनस का करणी 15 और प्लस का कट जाएगा तो 0 आएगा बटे 1 और ये हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब ये माइनस को भी इस तरफ ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस का 0 जो है वो 0 ही आएगा। तो माइनस इस तरफ ले जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो टी का गुणांक जो है वो कितना होगा, 0। तो क्या सच में है? तो ऊपर देख लेते हैं, टी वर्ग माइनस 15 लिखा है, यानी कि जो टी है यहाँ पे टी वर्ग है लेकिन टी अकेला है ही नहीं। मतलब टी अकेला होता तो उसका गुणांक होता, लेकिन यहाँ पे तो टी वर्ग है तो टी का कोई गुणांक नहीं है, इसलिए 0 ही सही आया है, बिल्कुल सही है। और टी वर्ग का गुणांक कितना है, 1 है। बिल्कुल टी वर्ग हमारे पास है और टी वर्ग का गुणांक कितना है, 1 है। तो हमने यहाँ पे टी वर्ग का गुणांक जो है वो 1 दिख रहा है। अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर राशि बटे और नीचे हो जाएगा टी वर्ग का गुणांक। अब शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होगा, शून्य कौन कौन से हैं, माइनस करणी 15 गुणित प्लस करणी 15, इनका गुणनफल करेंगे और ये ज्यों का त्यों लिखेंगे इस तरीके से। इसके बटे कुछ नहीं है तो हम 1 कर लेते हैं। अब करणी 15 का करणी 15 में होगा तो 15 बाहर हो जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस होगा बटे में 1, ये ज्यों का त्यों लिख देते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि अचर राशि जो है वो -15 है, जो कि हमारे सवाल में है। देखिए अचर राशि -15 ही है और टी वर्ग का गुणांक जो है वो 1 ही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी लिख देना जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, और यहाँ पे भी आप लिखोगे जो कि सत्य है। तो इस तरीके से हम सवालों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट कर लो यहाँ से, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।